गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। शहर में रहने वाले बेटे और बहू ने बच्चों के साथ विदेश यात्रा पर जाने की योजना बनाई। लेकिन समस्या यह थी कि घर और पालतू कुत्ते की देखभाल कौन करेगा। अगली ही सुबह उन्होंने मां को फोन किया और कहा, मां, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और उन्हें महीने भर के लिए घर बुला लिया। बेटे और बहू के प्रेम को सच मानकर मां दौड़ी चली आई। लेकिन आने के 4 दिन बाद ही वे मां को घर पर अकेला छोड़कर यह कहकर निकल गए कि वे 10 दिनों में लौट आएंगे। पालतू कुत्ते के माध्यम से जब मां को असलियत पता चली तो उन्होंने जो निर्णय लिया उसने विदेश से लौटे बेटे बहू के पैरों तले से जमीन खिसक दी। आज सुबह प्रकाश अपने पालतू कुत्ते सिम्बा को टहलाकर घर लौटा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी सुधा बाहर नल के नीचे बर्तन धो रही है और गुस्से में बर्तनों को टब में पटक रही है। प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ सुधा? सुधा ने चिढ़कर कहा, पता नहीं हमारी किस्मत कब बदलेगी। सब छुट्टियों में विदेश जा रहे हैं और हम भारत के पर्यटन स्थल तक नहीं देख पाए। बच्चे भी कितनी बार पूछ चुके हैं, लेकिन आप कहीं ले जाने को तैयार ही नहीं होते। प्रकाश ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अखबार पढ़ने लगा। सुधा ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा, कल मेरी सहेली का फोन आया था, वे सब फ्रांस गए हैं। उसने एफिल टावर की फोटो भेजी है। देखो, फोटो में ही इतना सुंदर है तो असल में कैसा होगा? प्रकाश ने कहा, सुधा, ये बड़े लोग शौक पूरे करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। उनसे तुलना मत करो और ऐसे लोगों से दूर रहा करो। सुधा ने निष्ठुरता से कहा, मैं पेरिस जाने को नहीं कह रही, कम से कम इंडिया में ही कहीं घुमा लाइए। आपको तो बस अखबार से फुर्सत मिले तब ना। प्रकाश ने बात टालते हुए कहा, ठीक है, बच्चों की छुट्टियां होने दो, फिर सोचेंगे। दिन बीतते गए। एक शाम जब प्रकाश ऑफिस से आया तो उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। सुधा घबरा गई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? ऑफिस में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? प्रकाश ने जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, अब कहने को कुछ नहीं बचा, तुम खुद देख लो। सुधा और बच्चों ने लिफाफा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुधा ने खुशी से पूछा, क्या सच में प्रमोशन हो गया? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कंपनी ने 5 लाख बोनस के साथ पूरी फैमिली के लिए फॉरेन टूर का पैकेज भी दिया है। सुधा की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले हफ्ते की टिकट बुक हो गई। सब पैकिंग में जुट गए। तभी अचानक सिम्बा भौंकने लगा। प्रकाश और सुधा के मन में एक ही विचार आया, हम सब चले गए तो सिम्बा का क्या होगा? बच्चों ने सुझाव दिया, मम्मी, सिम्बा को नानी के पास छोड़ देते हैं। सुधा ने तुरंत अपनी मां को फोन लगाया। मां ने कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी मायके गई है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। कुत्ते को संभालना मुश्किल होगा, तुम उसे डॉग केयर सेंटर में क्यों नहीं छोड़ देती? अगले दिन प्रकाश डॉग केयर सेंटर गया, लेकिन निराश होकर लौटा। उसने बताया, वहां एक दिन के 2000 रुपये मांग रहे हैं। ऊपर से आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। घर की रखवाली के लिए गार्ड भी चाहिए जो दिन के 1000 रुपये लेगा। इतना खर्चा तो बहुत भारी पड़ेगा। सुधा ने कहा, सासू मां को बुला लेते हैं। प्रकाश हिचकिचाया, क्या बात कर रही हो? तुम्हें तो मां का टेढ़ी आंखें और उनका यहां रहना कभी पसंद नहीं आया। आज अपनी जरूरत के लिए उन्हें बुलाना क्या सही है? सुधा ने कहा, हमें उन्हें सच बताने की जरूरत नहीं है, बस कहिए कि याद आ रही है। प्रकाश ने जानकी देवी को फोन किया। सुधा ने प्यार से बात की, मां जी, बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप आ जाइए। सालों बाद बहू का ऐसा प्रेम देख जानकी देवी भावुक हो गईं और अगले ही दिन शहर पहुंच गईं। स्टेशन पर बेटा, बहू और बच्चों को देख वह बहुत खुश हुईं। घर पहुंचते ही सिम्बा ने उन पर भौंकना शुरू किया, लेकिन जब जानकी देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गया। सुधा खुश थी क्योंकि अब सिम्बा और घर दोनों की जिम्मेदारी मां पर थी। 3-4 दिन बाद सुधा ने मां को घर का सारा काम और सिम्बा की डाइट समझा दी।
जानकी देवी को कुछ अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह अपने साथ गांव से लड्डू और मिठाई बनाकर लाई थीं। जब वह मिठाई देने बेटे के कमरे में गईं, तो वहां बड़े बड़े बैग पैक देखे। सुधा ने बहाना बनाया, माँ जी, प्रकाश को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ रहा है और बच्चे भी जिद कर रहे हैं। हम 10 दिनों में लौट आएंगे, तब तक आप घर संभालिए। अगली सुबह वे मां को सिम्बा के साथ छोड़कर चले गए। जानकी देवी ने सिम्बा का पूरा ख्याल रखा। वह सिम्बा के साथ ही खाना खाती और उससे बातें करती। धीरे धीरे सिम्बा उनकी हर बात समझने लगा। वह उसे पार्क ले जाती, जहां उन्होंने पड़ोस के बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। एक दिन जानकी देवी को पड़ोस के घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह वहां गईं और बच्चे के पेट पर हिंग मली, जिससे उसका दर्द ठीक हो गया और वह हंसने लगा। पड़ोसी उनके दोस्त हो गए। 10 दिन बीत गए, पर बेटा, बहू नहीं लौटे। फोन भी नहीं लग रहा था। एक दिन पार्क में जानकी देवी को सुधा की सहेली मंजू मिली। मंजू ने कहा, आंटी, अच्छा हुआ आप आ गईं, वरना सुधा का विदेश जाने का सपना अधूरा रह जाता। वैसे वे 1 महीने बाद ही लौटेंगे। जानकी देवी दंग रह गईं, पर मुझसे तो उन्होंने 10 दिन कहा था। उसी रात प्रकाश का फोन आया। जानकी देवी ने पूछा, बेटा, कब आ रहे हो? प्रकाश ने काम का बहाना बनाया। फोन कटने के बाद प्रकाश ने सोचा कि कॉल कट गई है, पर फोन ऑन रह गया। जानकी देवी ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। सुधा कह रही थी, देखा मेरा प्लान, मां को बुलाने से गार्ड और डॉग केयर का कितना पैसा बच गया। अब घर जाकर उनके इंश्योरेंस के पैसे भी मांग लेना, आखिर वे उन पैसों का करेंगी क्या? प्रकाश भी मान गया। यह सुनकर जानकी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आया कि बेटे के स्वार्थ के आगे मां का प्रेम कुछ भी नहीं है। अगले दिन जानकी देवी को पता चला कि उनके एक गरीब पड़ोसी हरिकृष्ण के यहाँ चोरी हो गई है और उनकी बेटी की शादी टूटने की कगार पर है। जानकी देवी ने बैंक जाकर अपने पास रखे 2 लाख रुपए निकाले और हरिकृष्ण की मदद की। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अगले दिन सुधा का फोन आया, माँ जी, कल हम आ रहे हैं, घर साफ रखना और खाना तैयार रखना। जब वे घर पहुंचे तो जानकी देवी के साथ उनकी एक सहेली संतोषी भी बैठी थी, जिसे उसके बेटों ने घर से निकाल दिया था। सुधा ने देखते ही चिल्लाना शुरू किया, यह क्या तमाशा है? क्या हमने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है? जानकी देवी ने शांत स्वर में कहा, सच कहा सुधा, यह घर तुम्हारा है और यहाँ मेरा कोई हक नहीं है। मुझे तो तुम केवल चौकीदारी और कुत्ते की देखभाल के लिए लाए थे, है ना? उस दिन फोन कटा नहीं था। मैंने तुम्हारी और प्रकाश की सारी बातें सुन ली थीं। प्रकाश ने सफाई देनी चाहिए, पर जानकी देवी ने उसे रोक दिया। प्रकाश, मुझे दुख है कि तुम मेरी ममता को नहीं समझ पाए। और सुधा, तुम भी एक माँ हो। अगर तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे साथ ऐसा धोखा करें तो कैसा लगेगा? और हाँ, तुम्हारे पिता के इंश्योरेंस के पैसे मैंने गांव के स्कूल को दान कर दिए हैं। अपनी असलियत सामने आने पर दोनों शर्मिंदा हो गए। जानकी देवी अपना बैग उठाकर सहेली के साथ निकलने लगीं। प्रकाश और सुधा उनके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और मां को न जाने की विनती करने लगे। लेकिन जानकी देवी ने कहा, जो बेटा मां को सिर्फ एक गार्ड समझता हो, उसके पास रहने का कोई अर्थ नहीं। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगीं, सिम्बा ने उनका पल्लू पकड़ लिया। वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जानकी देवी ने कहा, ठीक है सिम्बा, तुम भी चलो। सिम्बा भी उनके साथ ऑटो में बैठ गया और हमेशा के लिए गांव चला गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।